इंडिया लेवल का रिकॉर्ड हमने बनाया, तो इससे ये मेरे लिए खुशी की बात है। मैं चोरी भी किया हूँ इसमें। अरे वाह। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ सोम सिंह, आपका दोस्त और होस्ट। आज देखिए हम लोग कहीं एक पेड़ के नीचे चबूतरे पे बैठ के कुछ विशेष बातचीत करने वाले हैं। अभी जिस शख्स से आपको मिलवाएंगे, आप हो सकता है आज की कैमूर से रिलेटेड जितने भी प्रिंट मीडिया थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थे, हर जगह छाया हुआ था ये चेहरा। नाम है अमरीश पुरी। एक मंच के संस्थापक भी हैं ये, जिसका नाम है कलाकृति मंच, और कला के बहुत ही प्रेमी हैं। उनसे रिलेटेड एक जो इनका एक अंदर जो कला है, उससे रिलेटेड ये कार्य ऐसा किए हैं जिसकी वजह से इनको इंडियाज़ बुक ऑफ रिकॉर्ड से नवाजा गया है इस खिताब से। तो बिना किसी देरी के आपसे मिलवाते हैं। हमारे बगल में हम चाहेंगे कैमरामैन से जो है कि इनके तरफ फोकस करें। और बहुत बहुत स्वागत है अमरीश जी आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो हाल चाल बताइए, अभी का माहौल कैसा है? बड़ा रंगीन मिजाज है अभी, तो मज़ा आ रहा है। अभी कल से जैसे कि जब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है हम लोग और डीएम साहब ने जी जब से सर्टिफिकेट आपको हैंड ओवर किए तब तक बड़ा मज़ा आ रहा है। और कल से ही जो है मीडिया बंधु का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है और बाकी ज़िला में जितने लोग हैं काफ़ी समर्थन है और बड़ा मज़ा। लाइट नेम फेम चकाचौंध अभी चल रहा है फिलहाल? ना ऐसा बात नया बाकी ऐसा कोनो नहीं किया। अच्छा, नेम फेम खाती कुछ बात ठीक, लेकिन उपलब्धि एक है, कला है तो जी उसकी बड़वर्गी हो रही है जिले में। अभी तक कितने मान लीजिए मैसेज कॉल आ चुके होंगे शुभकामना के लिए? अरे ग्रुप बहुत बहुत बधाई हो। तो बहुत सारा ग्रुप भी है फ़ोन में और बहुत सारा ऐसे पर्सनल चैट भी है, बहुत सारे मतलब मैसेज वगैरह, अनगिनत मैसेज आए हैं। फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सअप, मतलब हर जगह से जो है बधाइयाँ मिल रही। देखिए ये इंटरव्यू हम लोग थोड़ा सा सिर्फ मुद्दा टू मुद्दा बात न करके, चूँकि आज आपको मान लीजिए खिताब मिल गया, हो सकता है कल आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए और भी आगे बढ़े हैं। तो इन शॉर्ट अभी जो आपको एक खिताब मिला है, जो सम्मानित चीज़ मिली हुई है, उससे रिलेटेड आपके हम लोग बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, शून्य से, और चाहेंगे सब कुछ कवरेज करना और कैसे ये पड़ाव स्टार्ट हुआ कला का, ये सारी चीज़ें। पहले तो जन्मांतर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? वैसे बेसिकली मेरा जन्मस्थली जो है रोहतास का आपको चिनारी में। अच्छा। लेकिन मेरा गांव, पैतृक गांव जो हुआ आवास, वो आपको भगवानपुर प्रखंड के मझिया गांव में पड़ता है। भगवानपुर प्रखंड के मझिया गांव? जी, मझिया गांव में। तो ऐसे बचपन मेरा ननिहाल में ही बीता है। अब ननिहाल कहाँ पे है? ननिहाल मेरा बनौली में। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक लाइफ में 3-3 जगहों का रोल अदा हो गया। तो मतलब ये जो पठन का कार्य ये भी, अच्छा देखिए मूलभूत वहीं से आदमी सीखता है, जो भी बच्चा है बेसिक स्ट्रक्चर तो वहीं से तैयार होता है। ये कहाँ से शुरू हुआ आपका? वह ऐसे देखा जाए तो मैंने कुछ पढ़ाइयाँ, मतलब हम लोगों ने बचपन जाहिर सी बात है बीती है ननिहाल में, तो कुछ वहीं से हम लोग शुरू किए। मेरा नाना जो है घरे दुआरे वाला जो पढ़ाई होता है, घरे दुआरे वाला पढ़ाई के साथ में हमारा नाना जो बाकी टीचर भी रहा। अच्छा। और उसके अलावा मामा भी हमारे टीचर ही हैं। अच्छा। तो लगभग हमारी फैमिली ठीक ठाक शिक्षित है सब लोग। तो वहाँ से कुछ मैंने शिक्षा ग्रहण किया। फिर उसके बाद वहाँ निकलने के बाद मैंने भगवानपुर प्रखंड में, मतलब भगवानपुर प्रॉपर भगवानपुर में ही मैंने वहीं पे अपना पढ़ाई शुरू किया। और एक स्कूल है जिसका नाम सीवी रमन इंग्लिश स्कूल है, और माँ को मेरे चाचा के बेटे जो है उसका एडमिशन हुआ, मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन मैं किसी नॉर्मल ऐसे स्कूल में मैं पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे लगा कि हाई फाई में थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि माहौल कुछ वैसा होता है ना कि देख के ऐसे करना, तो सहन वाला चीज़। तो ये हो गया। फिर हुआ कि भाई हमारा भी एडमिशन हो। माँ से मैंने बोला कि भाई मेरा भी एडमिशन जो है कुछ अच्छे स्कूल में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में। इंग्लिश मीडियम होना चाहिए। चाचा का बेटा का एडमिशन होगा, मेरा क्यों नहीं होगा? डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है कि घर द्वारे में रह के? तो मेरी माँ जो है मेरी बात को समझी भी, जानी भी, और उन्होंने जो है तुरंत से मेरा एडमिशन करा दिया। उन्होंने पढ़ाई किया। मैं वहाँ पे 3rd क्लास में जब था, ऐसे तो आपको 3rd क्लास में ही मेरा एडमिशन हुआ था वहीं से। तो वहीं से एक मुझे बुक मिला जिसका प्राइवेट स्कूल में, हर प्राइवेट स्कूल में आज भी देखने को मिलते थे, तब भी थे, एक ड्राइंग बुक होता था। उस ड्राइंग बुक चित्रकला के लिए मिलता है कि स्पेशली कि बनाओ कुछ ना कुछ। जी, उसमें हम बड़ी गंदा थे। देखिए कितनी ये सटीकता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा खराब है, जिसमें जिस सब्जेक्ट में ये महारत है उन्हीं का हम इंटरव्यू कर रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और ये जो कला है बड़ा ही घनत्व और गहराई वाली चीज़ है, सबके बस की बात नहीं है ये। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं इसको। तो फिर 3rd क्लास में एक बुक था, मैंने बताया ड्राइंग बुक में ना, मतलब कुछ ऐसे फिल करने के लिए फिगर ऑलरेडी बने रहते हैं और उसमें जो है कलर फिल करना होता है। तो कलर फिल मैं करता था और घर पे जब जाके दिखाता था तो घर पे बड़ा
मतलब प्रोत्साहन टाइप से होता था स्कूल कि बढ़िया बनले बड़ा। हाँ, बढ़िया बड़ा बढ़िया बनले बड़ा, तो ऐसे ही बनाओ ना, अच्छा बा अच्छा बा अच्छा बा। लेकिन समर्थन नहीं था इसमें, मतलब सपोर्ट नहीं था इसमें, घर वाले को जो है इसमें मतलब समस्या हमारे यहाँ क्या है ना कि हम कैमूर ज़िले से बिलोंग करते हैं, और कैमूर जो है इस सब मायने मतलब में समर्थन में किस, जैसे एक इसको क्या लेके आप चल रहे हैं, जैसे मतलब फ्यूचर फ्यूचर के लिए भी ऐसा मैंने सोचा ही नहीं था। आज तो मैं बैठा हूँ आपके साथ और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का होल्डर भी हूँ, तो मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं था उस समय बस ये था कि मैं ड्राइंग बुक हूँ, मतलब है मेरे पास, उसको कलर फिल कर रहे हैं, मुझे बताए कि कैसा लग रहा है, घर वाले जो है बताए भी कि ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम ये कहें कि नहीं हमको यही करना है तो वही नहीं, ये तुमको नहीं करना है। अच्छा, मतलब ये वाला एक कटाक्ष हो जाता था कि मतलब कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव रहा होगा, और आज भी है, ऐसा नहीं हमारे, हम तो यही बता ही रहे थे, कैमूर क्षेत्र जो है, कैमूर जो है अपना, इसमें आर्ट फील्ड से लोग हैं भी नहीं, और हैं भी तो बहुत मतलब नाम मात्रा के हैं, बहुत कम है, और होना चाहते भी हो तो दब जाते हैं। इसके पीछे का वजह जैसे मैं मुझे वहाँ जब मैं घर पे बताया तो हाँ ठीक बना तो ठीक रहे हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई करो, ये क्या सब रंगा पोतैया कर रहे हो तुम दिन भर, है ना। तो मैं क्या करता था कि उसको बनाने के लिए रात के 9 बजे तक माँ पिताजी के सामने पढ़ता था, भैया लोग के सामने पढ़ता था, और उसके बाद मैं रात को जग जाता था पेंट मतलब ड्राइंग करने के लिए, और जब देखे कि सब सो गया है, कमरे में जाके देखे सब सो गया है, उसके बाद 9 बजे से लेके रात के 12-1 बजे तक जो है पूरा एकदम रंगैया पोतैया शुरू होता था। गलती से कभी रात में माँ या फिर पिताजी बाहर निकल गए तो फिर तो डांट सुन ही लिए, नहीं तो फिर दरवाजा बंद सुता तो नहीं के पोताई करत दिन भर आँख एकर खराब हो जाई, ये दिन भर जौन बाकी गड़कैले रहता वही में। सही बात है भाई, माँ बाप का प्यार तो प्यार ही होता है, वो भला के लिए इंटरेस्ट था उधर, तो हम तो अपना करते रहे, और डांट भी बहुत सारा सुने। लेकिन ये तो मान लीजिए स्कूलिंग लाइफ चलता रहा, वो दिखाते रहे, आप करते रहे, घर पे प्रोत्साहन मिलता है कि ठीक बा बबुआ बहुत बढ़िया बनाओ तड़े, तो फिर बबुआ की बात की चस्का की चला कि नहीं एकरा में भाई भविष्य भी हो सकता है। चस्का ऐसे लागल ना कि जब हम उसका 3rd क्लास या 5th क्लास में गई नहीं, तो एक मिक्की माउस बने लगे, बड़ा सुंदर बन गया। अच्छा सुंदर बन गया गलती से बना ही नहीं, लेकिन गलती से हमसे सुंदर बन गया। जो है कि हमारे प्रिंसिपल साहब भी बड़ा, डायरेक्टर साहब जो बड़ा, अरे बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना, खूब एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा। तो होला का ना कि कोनो काम करे आदमी तो मान ली अगर कोई समर्थन में हो जाए ना तो बड़ा मजा आवे लगेला, मतलब लगेला कि नहीं हम कुछ अच्छा करत नहीं, हम अच्छा कुछ कर सकते और बढ़ावे के चाहिए। हाँ, तो समर्थन मिलत गई कहीं, मतलब एक ऐसा ना भइल कि ना तू एमा मतलब मत करे करा के कर, लेकिन साथ में पढ़ाई कर, पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दो, एकरा पर कम ध्यान दो। अच्छा, तो ऐसे कर करके अपना समय बीतता गया, और ज़्यादा एप्रिशिएट इसलिए हुए हम कहीं से कि हम एक जिला स्तरीय पेंटिंग प्रतियोगिता हुआ शिक्षा विभाग से। अच्छा, उसमें हम पार्टिसिपेट किए और उसमें मेरा फर्स्ट रैंक आ गया। अच्छा, उस प्रतियोगिता में? हाँ, अच्छा, फर्स्ट रैंक आया। ये कब की बात है, मतलब कितने साल हो गया होगा? एग्जैक्ट तो नहीं याद है, मैं 3rd क्लास, अच्छा 5th में थे आप? अच्छा, तब 10-12 साल ले लिया लगभग। हाँ ठीक। तो मैं तो उसमें फर्स्ट आया ना, तो मुझे एक जीके का बुक मिला, तो हम माँ घर पे, मतलब फर्स्ट आया इसके लिए जीके का बुक मिला? हाँ, मतलब प्राइज के तौर पे मिला था हमें, एक सम्मानित की नहीं। अच्छा, मिला था। तो मैं घर पे गया, मैं बोला कि माँ देखो ना ये मुझे बुक मिला है, मैं फर्स्ट आया हूँ। तो भैया बोले तो मेरे पढ़ने लायक है। अच्छा, क्योंकि जीके जी हम तो उसमें हम लोग 5th क्लास के लिए क्या है वो सब, तो माँ भैया बोले ले लीजिए। तो फिर सब लोग सपोर्ट किए, बोला ठीक है चलो, ऐसे करते करते फिर कुछ कह सकते हैं, मैं बहुत बड़ा फैमिली से भी बिलोंग नहीं करता हूँ, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो कुछ आर्थिक स्थिति की वजह से प्राइवेट स्कूल में हम सक्षम नहीं हो पाए पढ़ने में, ड्रॉप आउट कर दिया। आप कितने क्लास में ड्रॉप आउट किया? 8th क्लास के बाद। अच्छा, 8th के बाद ड्रॉप कर दी। तो होना ही भी था, वैसे भी हम सीबीएसई से बहुत ज़्यादा दूर तक सोचे भी नहीं थे। बेसिक चीज़ें जो है मजबूत करनी थी मुझे, तो वो तो काफ़ी था मेरे लिए। फिर क्या हुआ कि 8th के बाद मैं 9th क्लास में गया, और 9th क्लास में हाई स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल, मतलब ये कहाँ से 9th और 10th? भगवानपुर से। अच्छा, भगवानपुर से। हाँ, वहीं से किया हूँ। तो फिर वहाँ गया, वहाँ भी कुछ प्रतियोगिता हुए, और मेरा क्या है ना कि मेरा थोड़ा सा अलग सब्जेक्ट रहने की वजह से बड़ा अलग तरीके से माहौल बना रहता था शिक्षकों के बीच में। मेरे टीचर जो रहे बड़ा एक अलग दबदबा रहता होगा। दबदबा नहीं कह सकते ना, मतलब अपने एक अलग पहचान रहा, कला के बदौलत अपना एक छवि नहीं है, ये फला नाम का लड़का और ये भाई इस तरह का बनाता है, कुछ छवि रहा है अलग, हर समय रहा है, आज भी है। आज भी कहीं भी रहते हैं तो एक पहचान होती है कि अरे ये तो आर्टिस्ट हैं जो पेंटिंग करते हैं, वो हैं कलाकार। तो इसलिए थोड़ा सा मन में ये रहता है, उत्सुकता रहता है कुछ अच्छा करने का, क्रिएटिविटी कुछ ना कुछ होते रहे। हाँ,
फिर क्या हुआ कि आगे जैसे बढ़ते आगे अगले पड़ाव में तो मतलब जैसे मैट्रिक मैंने किया वहीं से भगवानपुर से ही किया, गवर्नमेंट स्कूल हाँ से, गवर्नमेंट स्कूल से। फिर वहाँ से निकलने के बाद मेरा फर्स्ट आया उसमें भी मैट्रिक क्लास में। अच्छा, तो सब लोग टॉप खुश कर हुआ। गए? हाँ कर गए, मतलब पता नहीं अपने को उम्मीद था कि हो जाएगा? नहीं उम्मीद तो नहीं था भाई, क्योंकि उम्मीद तो था ये कि हमको पेंटिंग में कुछ करना है, उसमें नहीं था। लेकिन हाँ इतना मतलब इसमें पास हो जाए ये वाला चीज था। हाँ ये रहे कि हाँ, मतलब किस्मत पास कर हो जाए। जाए, ठेल में। घरे बड़ा हमार माँ बोलने बड़ी जी मतलब तू पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते तो घबरा नहीं जाए सब, मतलब कुछ लास्ट के समय में थोड़ा ध्यान दे देले रही। लुटिया डूबे वाला जो नौबत रहेला। तो ये ना डुबावे के रहे, बचा लेने जाने के। फिर ओकरे बाद में ऐसे ही समय बीतत गई। फिर भइल कि अब कैसे का करेंगे एकरा के, मतलब हमरा के इंटरेस्ट बा पेंटिंग। तो 10th पास अब तक हो गइल बा? 10th क्लियर हो गया है, ड्राइंग में इंटरेस्ट उतना ही बरकरार है अभी तक? हाँ वो जुनून अभी भी उतना ही? ज्यादा बा। अच्छा, इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ गया कि नहीं ये करना है अब? हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर चूंकि मध्य वर्गीय परिवार है, हाँ तो यही तो समस्या था ना मेरे लिए। तो कैसे मैनेज किया? मतलब मैनेज अब इसलिए क्योंकि यहाँ पे वैसे लोग नहीं है। देखिए ये वाला अगर आप देते हैं ट्रिक, जो लोग देख रहे हैं 95% लोग मध्य वर्गीय से ही आते हैं, बिल्कुल। और हो सकता है उसमें से 25% लोग आर्टिस्ट होंगे किसी न किसी फील्ड के। अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि मतलब कैमूर से वैसे लड़के और लड़कियां निकल के आए हैं जिनको जो मैं झेला हूँ पीछे वो झेलने का मौका नहीं मतलब उनको। लेकिन किसी न किसी कारणों में देखिए कुछ तो गार्जियन के दबाव से कुछ खुल के बोल नहीं पाते हैं। जैसा आप पता है ना कि जो सोच है, आज भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे लड़के आते हैं जो कहते हैं कि सर हम पेंटिंग करना चाहते हैं लेकिन मेरे पापा जो है ना मना करते हैं मत करो ऐसा, मेरे मम्मी जो है ना मना करती है कि मत करो ऐसा। बताइए। तो मैं बोलता हूँ पापा से मिलवाओ, मम्मी से मिलवाओ, मैं मिलता हूँ, घर जाके मिलता हूँ। अब तो और कहिएगा कि मिलवाओ भैया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का किताब मिल रहा है भाई। ऐसा ही देखिए कहने का मतलब कि जब तक मेरा अचीवमेंट नहीं रहेगा तब तक मैं समझाऊं कैसे कि इसमें भी कुछ हम लोग कर सकते हैं, कि हम भी आखिर आज पाए हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इस चीज़ को मैं अभी मेरे स्तर से BHU में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो फाइन आर्ट कर रहे हैं, BFA कर रहे हैं, MFA कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने उनको तैयारी कराया रखा अपने पास, और तैयारी कराने के लिए मैं कुछ नहीं लेता हूँ, कुछ अच्छा चार्जेस तो नहीं लेते? कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अब लिया करिए, अब एक नहीं ऐसा कुछ मोटो नहीं रहा मेरा कि पैसा लेना है। थोड़ा बहुत हमको लगता है कि आने वाले समय में भी जो है हमने एक ऐसा मैंने टारगेट बना रखा है कि मेरा एक ऐसा संस्था चलेगा जो ऐसे क्षेत्र में जो लोग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रमोट करने की कोशिश करूंगा हर संभव। तो आर्ट फील्ड वालों के लिए बिल्कुल। चलिए अच्छा देखिए अभी हम लोग थे मैथ पढ़ाई वाला तो सभी भाई गया, आर्ट पढ़ाई वाला पढ़ाई वाला कोई ना। सही बात। अच्छा आपका कुछ हम कला देखें बड़ा बेशुमार बनाते हैं। अच्छा जैसे वो सब हम देखते हैं कहीं कहीं पे मान लीजिए जो सामने बैठा के लोग स्केचिंग कर देता है, वो आप कर देते हैं? हाँ कर लेते हैं। अच्छा कभी फुर्सत में बनवाएंगे हम। बिल्कुल हम बैठल ही ना करो तो बनारस बड़ा 350 400 500 लोग मांगेगा। देखिए आर्ट फील्ड के पोर्ट्रेट वगैरह के तक मतलब ये नहीं है कि फाउंडेशन नहीं है। यही एक तो बात बा, एक सवाल रही एकरा में हमार अभी के कलाकार का बा ना कि बहुत सारे कलाकार ऐसे हैं जो स्क्वायर फीट में चीज़ों को नाप के, आर्ट वर्क को नाप के और पैसा डिमांड करते हैं सामने वाले से। ऐसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमको एक पेंटिंग बनानी है, जैसे मान लीजिए ये माता ब्रह्मचारिणी हैं, इनका इतना बड़ा हमको पेंटिंग बनाना है, ठीक है, इतना बड़ा पेंटिंग बनाना है तो हम क्या करेंगे, मतलब जो कमर्शियल टाइप से हैं, जो इनको धंधा बना के रखे, अच्छा, जो अर्निंग करना है, हाँ अर्निंग करना है, वो क्या करेंगे ना कि एक नापेंगे एरिया मेरा इतना बाई इतना का है, उसके हिसाब से अपना जो लेना है चार्ज स्क्वायर फीट पे जोड़ के उनसे मांग लेते हैं। मेरा कहना ये है कि एक आर्ट वर्क को, एक किसी कला का कोई दायरा नहीं होता है, उसका कोई दायरा नहीं है। आप जो है ना उसको स्क्वायर फीट में नाप के उसका एक सीमित दायरा मत बनाइए। आर्ट फील्ड का कोई दायरा है जी? नहीं बिल्कुल, वो समुद्र टाइप से है, समुद्र है, जितना लोटा डाल के निकालते रहिए। लेकिन क्या करते हैं ना, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको स्क्वायर फीट में सिमट के रख दिए हैं। अच्छा यहाँ ई कहावत बहुत बढ़िया बनेगा जो अधजल गगरी छलकत जाए वाला किस्सा है, अर्ध ज्ञान वाले। अरे क्या कहा जाए, अर्ध ज्ञान वाले तो ऐसे ऐसे लड़के हैं जो अभी फाइन आर्ट करते हैं और अपने आप को लिखते हैं आर्टिस्ट फलाना, आर्टिस्ट। ये अरे आर्टिस्ट बनना बहुत बड़ी चीज है भाई। सही बात है, आर्टिस्ट बनना ऐसे कलाकार आर्टिस्ट नहीं बन जाता है ना कोई, उतना हुनर भी तो होना चाहिए अंदर में। हम BFA कर लिए तो क्या हुआ, हम बहुत बड़ा तीर मार और आता जाता कुछ न हो तो वैसे ही लोग जिनको आता जाता कुछ नहीं हो, वैसे ही लोग जो है स्क्वायर फीट में नाप के पेंटिंग को अपना ये धंधा बना रहे हैं, इसको कमा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमें लगता है कि इस तरीके से ही चलता रहा तो इसके लिए ज़रूर कुछ न कुछ हमारे तरफ से कदम उठने वाले हैं भाई। जो ऐसे कलाकार हैं, जो ऐसे आर्टिस्ट हैं जो लगता है कि नहीं स्क्वायर फीट में वो सीमित कला को कर रहे हैं, तो
आने वाले समय में जरूर कुछ न कुछ ऐसा हमारे माध्यम से होना है। चलिए उसकी विशेष बातें हम थोड़ा सा साइड होकर चलेंगे। जैसे अभी आपका ये बेसिक 10th निकला, हाँ। अच्छा एक आप संस्था भी चलाते हैं कलाकृति मंच नाम से, कलाकृति इसका मंच। कहाँ से उत्थान हुआ? ये मैं जब बता रहा था आपको कि जब 10th क्लास में था तो फाइनेंशियल सपोर्ट मुझे थे नहीं, तो उस समय क्या किया कि मुझे लगा कि कुछ ऐसा संस्थान चलाना चाहिए जिससे कुछ अर्निंग हो। ठीक। तो उस समय कलाकृति मंच बाद में जाके बना, लेकिन शुरुआत दौर मुझे जब कुछ चाहिए था तो उस समय मैंने क्लास जब शुरू किया तो कुछ चार्जेस मैं ले रहा था, ऐसे 300 करके महीने पे ले रहा था मैं। अच्छा, मतलब सिखाने के? हाँ, शुरुआती दौर ले रहा मतलब था, आर्ट सिखाने के? हाँ, हाँ। अच्छा। तो मैं देखा कि पैसे, तो ये भगवानपुर में ही हो रहा था या नहीं, भगवा में कर रहा था मैं। तो मैं देखा कि तो आर्ट फील्ड है और इसमें जो है कोई जानता नहीं है, इंटरेस्टेड कम है लड़के, कोई जानता नहीं है, और ऊपर से हम चार्जेस रख रहे हैं तो बहुत समस्याएं आ रही हैं, बहुत लड़के कम आ रहे हैं। मुझे करना ये चाहिए कि फ्री चेयर देते हैं, चलो कम से कम अच्छा, कुछ आएंगे तो सीखने। फिर अपना एक नाम रिकमेंड किया खुद से, जिसका नाम कलाकृति मंच हुआ, और उस नाम से जो है मैं पूरी तरीके से उस पर कलाकृति मंच के दे के और एक संस्था मैंने शुरू कर दिया। उससे पहले एक पटना में किलकारी बाल केंद्र चलता है जो पूरे बिहार में अभी विख्यात है। किलकारी बाल केंद्र? किलकारी बाल केंद्र। अच्छा, आर्ट फील्ड से ही है। उसमें आर्ट वे आपको पेंटिंग होता है, डांस होता है, सिंगिंग होता है, मतलब आर्ट फील्ड से हर एक नाटक होता है, उसमें सब कुछ होता है। तो सब कुछ चांस देने का एक संस्था है। तो वो वस का एक ब्रांच यहाँ पे चलता था। अच्छा, भभुआ में? भभुआ में। तो मैं एक टीचर हुए, कोऑर्डिनेटर हुए, तो उनसे मैंने बात किया, और वो बात करने के बाद जो है उनके साथ मैं जुड़ा और किलकारी बाल केंद्र में जुड़ के काम करने लगा। उस समय मुझे 3000 रुपये मिल रहे थे। अच्छा, उसके महीने का पैकेट खर्चा चल रहा है? 2 घंटे टाइम देने थे, तो उतना काफ़ी था ना। बिल्कुल बिल्कुल, पैकेट खर्चा कम से कम निकल रहा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, वो था, तो उस हिसाब से कुछ निकले। फिर हुआ कि और एक सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि, तो आपके सामने कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, मैं चोरी भी किया हूँ इसमें। अरे चोरी क्या क्या हूँ वो बता रहा हूँ मैं। चोरी मतलब वो जो केंद्र था, बाल केंद्र, उसमें? नहीं, अरे भाई क्या करिएगा। नहीं, मतलब देखिए हमें डाउट था इसलिए हम पूछे। नहीं, अच्छा, उस संस्थान में नहीं? उस संस्थान को मुझे बस 2 ही घंटे देने थे। सुबह में जाके मुझे 2 घंटे देता था, मैं अपना 1 महीने तक पूरा रेगुलरली क्लास में चलाता था। उसके बाद जो है अपना प्राइवेट काम जो था अपना करते थे। जैसे ये चोरी वाला घटना मतलब क्या? चोरी वाला घटना का मतलब ये हुआ कि हमने पहले भी बताया कि मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मुझे सपोर्ट नहीं थे घर में, तो मैंने शुरू भी बताया कि सपोर्ट इस क्षेत्र में हमको कभी नहीं मिला। हमको पैसा फाइनेंशियल तौर पे जो है चीजें, तो हम एक आज के समय में जो कैनवास खरीदते हैं तो 2000-2500 का एक रोल मिलता है। कैनवास का पेंटिंग जिसपे हम बनाते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर जो होता है उसका, तो वो बनाते हैं तो 2-2500 का एक मिलता है। एक पेपर नॉर्मली आप लेने जाएंगे तो 20-25 रुपए के मिल जाते हैं। अच्छा, ठीक है, उसकी क्वालिटी भी अलग होती है। एक फ्रेम लेने जाएंगे आप तो 400, 300, 500, 600 आपके अनुसार जैसा भी हो, मतलब वो लग जाते हैं। तो उतना महंगा मटेरियल हम लेने में सक्षम थे नहीं। तो किए ये कि जैसे कि फ्लैक्स वगैरह लगा रहता है ना फ्रेम बना के रोड पे। अच्छा, आप देखे होंगे नेताजी लोग उनका, नेताजी लोग आते हैं, या फिर कुछ ऐसा ओपनिंग होता है किसी चीज़ का, वो लोग लगाते हैं अपना। मैं क्या कर रहा था ना कि 12 बजे या फिर 11 बजे के बाद जो मैं घर से बाहर निकलता था, और घर से बाहर निकलने के बाद देखता था कि होर्डिंग कहाँ पहले दिन में ही तो मिला लेता कि होर्डिंग कहाँ लगा हुआ है, सारा बैनर वगैरह। और बाहर निकलने के बाद मैं जाता था रात में, और मेरा एक और दोस्त हुआ करता था, अभी वो मतलब कुछ काम कर रहा है। अच्छा, विश्राम नाम है उसका। मेरे साथ बहुत सपोर्ट किया वो मेरे को उस समय, मतलब चोरी करने में। तो मैं रोड पे गया और देख ही लिया था पहले से तो कहाँ है। अच्छा, नीचे बाइक लगती थी, दोस्त नीचे होता था, देखता था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। अब बाइक पे चढ़ के फ्लैक्स उतरता था। बाइक पे चढ़ जाते थे और ऐसे देखे झुल जाते थे, वो आ जाता था नीचे आ जाता था। ऐसे करके एक रात में 10-12 फ्रेम मैंने चुराया और उसको ले जाके अपने घर पे रखा। जो ऊपर का फ्लैक्स था उसको फाड़ के फेंक दिया। उसके बाद में जो अब बात हुआ कि अब तो फ्रेम मैं ले लिया, अब इस पे कैनवास कैसे लगाऊं। तो कैनवास के लिए दिमाग लगाया कि चलो इस पे कोई कपड़ा लगाते हैं। तो कपड़ा के तौर पे मेरे बाबा उसमें धोती पहनते थे। धूल समय क्या, वो तो आज भी, लेकिन बाबा मेरे रहे नहीं, 2-4 साल हो गया लगभग उनका देहांत का। तो उनका धोती मैं लेके और उसके ऊपर फेविक्विक लगा के चिपका दिया, और एक कैनवास बना के कैनवास जो है बना रेडी हो गया। मेरा अब एक कैनवास रेडी हो गया। अब जीरो इन्वेस्टमेंट पे। हाँ, जीरो इन्वेस्टमेंट में थोड़ी सी रिस्क लेने के बाद जो है वो हो गया। मतलब बहुत दिक्कतें थी लेकिन फिर भी रिस्क लिया। और पकड़ा है कि नहीं कभी उस दौरान? नहीं भाई साहब,
ऐसा कोई पकड़ाया हुआ नहीं। पकड़ाया नहीं, बहुत बहुत साफ सुथरा कलाकृति मंच के संस्थापक कला कर गए बहुत साफ सुथरा जो है चोरी किए थे, बारीकी के साथ। बहुत बारीकी के अच्छा साथ, क्योंकि समर्थन भी तो करने वाला एक मेरा मित्र था। अच्छा, समस्या यहाँ है। ज्यादा तो वो हो जाता। आज देख रहा हो तो कह रहा है कि पोल खोल रहा है हमारा। चलिए, लेकिन उसको तो मैं स्पेशली ये लिंक भेजूंगा। आखिर स्ट्रगल के दिनों की चर्चाएं थी। उसमें मैं बनाने लगा और मेरा एक एग्जीबिशन भी लगा जो जिला स्तरीय एग्जीबिशन रहा, और मैं सारा जो ये मेरा किस साल में, exhibition मतलब रहा, ये 12th वगैरह फाइनल हो गया था? 12th अच्छा, फाइनल हो गया था। मतलब कलाकृति मंच संस्था हो गया था एकदम? हाँ, हो गया था। उस समय जिले में उसका चलने लगा था। एग्जिस्टेंस था कि है? उसी के माध्यम से मैंने एग्जीबिशन भी लगाया था, और इस एग्जीबिशन में लगभग 56 पेंटिंग लगे थे। वो सारे पेंटिंग जो है चोरी के ही थे, मतलब पेंटिंग का आइडिया मेरा था, आज जितना फ्रेम था वो सारे अच्छा, फ्रेम चोरी का था? जी, पेंटिंग बनाया गया था? हाँ। और हमको तो वही करना था, हम तो ऐसा टारगेट लेके रखे थे कि हमको एग्जीबिशन लगानी है, हमको पेंटिंग इतना रेडी करना है, तो हम तो चुरा ही रखे थे पहले उतना सा, चुरा के अपना बनाते थे, रात भर बनाते थे, अच्छा, दिन तो भर वो बनाते एग्जीबिशन थे। कैसा रहा? मतलब वो तो एग्जीबिशन पहला बहुत आपका अच्छा था, रहा। आपका मेरा- होगा? अभी हम तो कल ही एक मेरे मित्र हुए, अभय शुभम नाम हुआ उनका, अच्छा। एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी। कल ही तो हम चर्चा कर रहे थे कि देखिए ना ये मैं कैसा लग रहा हूँ, ये देख रहे अच्छा, हैं ना? उन दिनों में? हाँ, मतलब कल फेसबुक ऐसा चीज है कि वो रिमाइंड करा देता है ना, हाँ, इसी आसपास इसी में डेट जो है पे मैंने किया ये था। देखिए, ये थे आप पहले। हाँ। तो जो है वो अपना दिखा दिया, तो हम बोले कि देख रहे हैं ना कितना स्मार्ट लग रहे हैं, ए तू लोल टाइप से लग रहा है। तो इस तरीके से बात हुआ। फिर तो देखिए आप आज बैठ भी गए, उसका चर्चा भी हो रही है हमारे बीच। तो जैसे वो जो पहला आपका कार्यक्रम था कलाकृति मंच के द्वारा, वो कैसा रहा? काफी मतलब अच्छा रहा। ये था कि तो पेंटिंग बिके भी उसमें? हाँ, कुछ पेंटिंग बिके भी थे। कितना कमाई हुआ था उस पर? अरे भाई साहब क्या बताया, मतलब हमको लगता है 50,000? अरे बाप रे, 50,000! यही तो समस्या है कि अच्छा। मतलब यहाँ 50,000 मतलब रेट बड़ा उतना चीज़ नहीं होता है। गया? नहीं, अरे एक पेंटिंग मेरा 500 की बिकी है। अच्छा, एक पेंटिंग मेरी 500 की बिकी, वैसे वैसे दो चार चूंकि painting जगह हमको लगा ऐसा कि है बेची। तो कला हाँ, का कम कद्र है। दो चार पेंटिंग हमारी सेल हुई थी, तो हमको लगता है 2-2,500 रुपये मिल गए थे उसमें से। काफी था। तो उतना तो नाश्ता का ही निकल गया नहीं होगा। नहीं, नाश्ता नहीं, उस समय 2,500 मेरे लिए बहुत थे। अच्छा, उस 2,500 सेटिस्फेक्शन था काम से? सेटिस्फेक्शन? जो देखिए, कला वालों को पैसे से मतलब नहीं होता है। हाँ, मैं तो कभी पैसा के लिए काम ही नहीं किया आर्ट फील्ड में। आर्ट फील्ड में कभी भी पैसा के लिए मैंने काम नहीं किया। मैं हाँ, देखिए, अगर पैसा के लिए काम करता तो ये समाज सेवा जो हम कर रहे हैं, ये लोगों को जो है जिनको नहीं पता है पेंटिंग के बारे में, उनको अवेयरनेस कर रहे हैं, जिनके बेटे नहीं जानते उनके घर पे जाके उनको हम समझाते हैं कि हाँ आप अपने बेटे को पढ़ने दीजिए, जो पढ़ने में सक्षम है नहीं है, जिनको कुछ समर्थन नहीं है उनको, मैं उनको जो है अपने पास रख के सिखा रहा हूँ पेंटिंग। तो मुझे पैसे के लालच होते तो मैं थोड़ी इतना कर सकता। सही बात है, फीस एक एडजस्ट कर दी भैया, इतना देबो तुम मुझे करो। कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। सही बात। क्योंकि मैं इस जिले में मैं झेला हूँ, मुझे कोई बताने वाला तक नहीं था कि फाइन आर्ट की पढ़ाई करते कैसे हैं, कहाँ से होगा, कौन कॉलेज है, कुछ नहीं पता था मेरे को। मैं पटना जीरो से गया, स्टार्ट करना था। मैं और पटना गया, खुद से जाके पता किया उसके बारे में। मैं बनारस गया, मैं दिल्ली गया, सारे कॉलेजेस के बारे में पता किया। फिर आगे उस समय मेरे पास मोबाइल कीपैड हुआ करता था। मोबाइल भी आज तो मान लीजिए है, एंड्रॉइड थोड़ी सी ठीक ठाक है, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम देख लेते हैं। लेकिन उस समय मेरे पास छोटी सी फ़ोन थी और वो मुश्किल था। वो भी कभी कभी पता चलता था कि उसका बैटरी खत्म हुआ, तो पीछे से निकाल के उसको ऐसे रगड़ते थे, फिर उसको कागज लगाते लगा थे। के हाँ, तो वो कागज लगाते थे तो खुलती थी, तो माँ के पास घर पे बात हो जाती थी थोड़ी। फिर बात करने के बाद वो बंद हो जाती थी ऑटोमेटिक। ये तो रहा, मान लीजिए, तो ये सब खैर सारी किससे मेहनत के दिनों के स्ट्रगल का जो एकदम सकस्ती में चल रहा था कि भैया किसमें ठेल ठाल के चले के बाद। अभी एक किताब आपके पास है इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड का, जी मेडल है उसके तरफ से, सर्टिफिकेट्स हैं, जी। और जिसकी वजह से अभी आप चर्चा में बने हुए हैं जिले के अंदर। उस पर बात करते हैं। इस सफ़र ये कहाँ से शुरू हुआ? चूँकि बनाए थे बहुत पहले आप, ये तो एक दिन का एक रात का काम तो है नहीं। नहीं, देखिए है क्या ना कि पता नहीं पिछले 2 साल से, 2 साल से लगभग जो है ना, मुझे एक कीड़ा सा अंदर में था कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड। अच्छा, कुछ बड़ा मतलब बना के? हाँ, रिकॉर्ड बनाने का था। तो मैं सोचा कि क्या कर सकता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ, मतलब कैमूर जिला, और कैमूर जो है कृषि प्रधान क्षेत्र है, तो मैं सोचा कि क्या कर सकता हूँ इसमें। तो मैं सोचा कि कुछ किसानी से संबंधित ही कर लेते हैं, कृषि प्रधान है भाई, तो यहीं से कुछ करते हैं। मैं एक राइस मिल वाले के पास गया था और वहाँ गया, मेरे साथ एक भूसी नहीं दिया आपको? हम एक जगह सुने हुए। नहीं, वो हाँ एक बता रहा हूँ मैं और जिनका नाम अभी मैं लिया, अभय शुभम, दोनों लोग हम लोग गए थे बाइक पे। हमने बोला है कि राइस मिल वाले से कि भाई आप जो वेस्टेज, आपका जो भूसी है वो मुझे चाहिए। तो बोलता है कि क्या करिएगा? हम बोले कुछ काम है मेरा। तो बोला कि परिचय नहीं दिए कि देखो भाई हम परिचय क्यों देना है भाई, परिचय ही दे देंगे तो फिर बात क्या है। अच्छा, वो भी मजा लेने लगेगा। बिल्कुल, नहीं भी दिया तो फिर और दिक्कत।
तो हम बोले कि कुछ काम है, तो बोला कि नहीं दे सकते आपको। हम बोले पैसा ले लो यार, कुछ दे दो मेरे को, 10-20 बोरा दे दो, बस करना क्या है उसमें। तो 10-20 बोरा चाहिए था आपको? अच्छा। तो बोला कि नहीं जो है हम पैसा से भी आपको नहीं देंगे। हम बोले हाँ। ठीक है भाई। फिर आगे गए, फिर एक ये कहाँ की घटना है? वो भी अच्छा भभुआ का? अच्छा ठीक। फिर एक राइस मिल वाले के पास गए, वो भी मना कर दिया। फिर एक राइस मिल वाले के पास गए, उसके यहाँ देख रहे तो ऐसे ही गली में, एक गली था, रास्ते था, ऐसे पूरा बिखरा पड़ा हुआ था। अच्छा। तो मैं गया तो मैं बोला कि इससे भुस्सी मांगूंगा नहीं, इससे बोलूंगा कि जो तुम्हारे पास बिखरा पड़ा है ना रास्ते में वो मुझे दे दो। अच्छा, जो एकदम वेस्टेज का वेस्टेज है। वेस्टेज का वेस्टेज है, मतलब कि जो पूरा ऐसे रास्ते में बिखरे पड़े हैं वो मुझे दे दो आप। तो मैं गया और यही सोच के गया भी था, बात भी किया। मैं बोला कि भैया एक काम था आपसे। हम बोले बताओ। तो आप ना ये थोड़ी सी आपकी जो ये भूसी है ना मुझे चाहिए था, तो क्या करोगे? बोला मैंने कि कुछ काम है मेरे को, कुछ काम करना है थोड़ी सी। यहाँ भी परिचय नहीं दिया? नहीं, यहाँ भी नहीं दिया मैंने। तो बोला कि ठीक है, कहाँ से? हम बोले कि ज़्यादा नहीं, हम आपका जो ना गल्ला लगा ना वहाँ से नहीं लेना है मेरे को, वो जो आप रास्ते में है पड़े ऐसे ले आ जाने के क्रम में जो छिटाया है वो। हाँ। तो बोला ठीक है ले जाना। हम बोले भैया रात को ले जाएंगे। बोलता ठीक है ले जाना। फिर रात को मैं आया और गया साथ में लेके भूसी सब लेके गया। और कहाँ लेके गए? हवाई अड्डा। अच्छा, जहाँ पे बनाए थे आप? हवाई अड्डा में मैंने उसको बनाया था, वहाँ पे लेकर गया। पूरी रात मैंने शुरू किया और उस समय जो है मेरे कुछ मित्र भी साथ रहे। किसका नाम आप ले सकते हैं? अभय शुभम जी का मैंने नाम 2-3 दफा घनिष्ठम मित्रम में एक है लगता है, बार-बार नाम जिक्र कर रहे हैं आप। और एक आलोक श्रीवास्तव जी भी हैं, उनका भी साथ रहा है। मेरा कुछ स्टूडेंट रहे हैं जिनका नाम अमित रहा है। मतलब टोटल कितने लोग लगे होंगे उसको बनाने में? टोटल लगने, देखिए बनाने में तो नहीं लगे थे। अच्छा, सिंगल आप ही उसको डिजाइन और बनाए थे? मैं बता रहा हूँ क्या कि 2 मित्र मेरे थे जिनका नाम मैं बताया, अभय और आलोक, दोनों लोग रहे। ये सब व्यवस्था में थोड़ी सी मेरे साथ में रहे। सामान लेन देन इधर। और उसके बाद में जब मैं रात में काम शुरू किया तो ये दोनों लोग घर चले गए और रात में मेरा स्टूडेंट जिसका नाम अमित तिवारी हुआ और एक मुकेश पाल, अच्छा, ये दोनों जो लड़का है ना मेरे साथ पूरी रात रहा हवाई अड्डा में। हाँ, बोला कि जो है सर आप कुछ कर रहे हैं तो हमें भी सीखने को मिलेगा। जो है वो लोग भी इसी फील्ड से काम करेंगे। वो लोग भी इसी फील्ड। मैं उसको उन दोनों लोगों को ट्रेंड किया हूँ। अच्छा। मैं फाइन आर्ट के लिए मैंने उनको अवेयरनेस किया। वो साथ में आज भी साथ में जो है वॉल पेंटिंग वगैरह कहीं होता है ना तो साथ में रखते हैं उनको, कहीं पेंटिंग वेंटिंग कराते रहते हैं। उनसे कुछ उनको मिल भी जाता है। मुझे लगता है कि नहीं जैसे मेरे को जरूरत थी। सही बात है भाई। तो इसलिए मैंने उनके साथ मेरे साथ वो रहते हैं, तो इस हिसाब से अपना किए। उसके बाद में अगले सुबह मतलब 25 तारीख को रात्रि में जो है मैंने पूरे रात मेहनत के साथ मशक्कत करने के साथ एक रंगोली बन के तैयार हुआ। कितना बड़ा था? कुछ नापे वापे 900 वर्ग फीट में था। 900 वर्ग फीट में जी, सर्कुलर रंगोली था वो। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे स्क्रीन पे उसके फोटोज वगैरह और जो भी क्लिप्स होंगे हम डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पे, आप लोग भी देखिएगा और बताइए कैसा है जी। और वो पूरी रात मशक्कत के बाद सुबह 8 बजे तक जो है पूरी फाइनली बन के एक तिरंगे के रंग में वो सर्कुलर। अच्छा, फ्लैग के रंग में आपने बनाया था? अच्छा, तिरंगे के रंग में वो जो कि तैयार हो गया। तो क्या मतलब 15 अगस्त 26 जनवरी का अवसर पे ही था क्या? बता तो रहा हूँ कि 25 जनवरी को मैंने। अच्छा, 25 तारीख। अच्छा ठीक। मेरा मोटो ही यही था कि 26 जनवरी को आमतौर पे लोगों के लिए एक सरप्राइज टाइप से होना चाहिए, क्योंकि आए लोग थोड़ा सा नया चीज देखने को। मेरे भाई का हमारा वैसे भी एक मेरे में आदत रही है कि कोई त्योहार हो भारतवर्ष में और उसके बाद में भारत सरकार का या फिर बिहार सरकार का कुछ वैसे मुहिम होते हैं जिनमें मैं चढ़-बढ़ के हिस्सा लेता हूं। जैसे कि अभी कोरोना काल में मैंने सैंड आर्ट के माध्यम से 2-3 दफ़ा सैंड आर्ट किया और उससे सैंड आर्ट के माध्यम से मैंने लोगों के बीच में अवेयरनेस किया। बालू के माध्यम बालू के सैंड आर्ट से मैंने बनाया। हाँ, जिसे सैंड आर्ट बोलते हैं, बालू बनाया ना, तो वो उसके माध्यम से मैंने अवेयरनेस किया। उसके अलावा रंगोली भी मैंने बनाया था, वो भी अवेयरनेस किया। कोरोना काल में हम लोगों ने सैनिटाइजर वगैरह दिस बहुत कुछ मतलब अच्छा, हम लोगों ने बांटा भी। वहाँ पे जब आप मतलब जो हवाई अड्डा में आप जो बनाए 900 वर्ग फीट का फ्लैग के कलर का जो रंगोली आप बनाए, तो लोग आते हैं तो जरूर पूछते हैं कि बनीला सब भी आता है। बहुत लोग आप वहीं पे रहते थे? पता थे कि हम बताएं? हम रहे थे वहीं। तो लज्जा नहीं मन में होता कि कोई का? नहीं, ऐसा तो कभी प्रतीत ही नहीं हुआ मेरे को। कहीं जाके ढेर कलाकारी बनता? नहीं, ऐसा कभी प्रतीत नहीं हुआ कि मुझे लज्जा आ रही। मेरा वो प्रोफेशन है, मैं उस फील्ड में हूँ, मुझे उस फील्ड को आगे लेके जाना है। मैं मुझे लज्जा आने लगेगी तो मैं क्या लोगों को ट्रेन करूंगा, मैं क्या बच्चों को निकालूंगा और अपने स्तर से और कितने को सिखाऊंगा। जब मैं खुद शर्म से मर रहा हूँ तो मैं लोगों को क्या मैं सिखाऊंगा। तो ये इस हिसाब से कभी हमको इस तरीके से लज्जा कभी आई नहीं। मैंने अपने हिसाब से मैं काम करता चला गया और आज आपके सामने हूँ। अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। खिताब मिला है? क्या क्या था उसमें?
उसमें वैसे देखिए अभी वो चीज़ हम लोग के पास है नहीं, मिला था। थर्ड ईयर डीएम साहब से भी खुलवाया गया पैक और डीएम साहब अपने हाथ क्या से बोले? process से- शुक्ला जी बस शुभकामना दिए और क्या कर सकते हैं। आगे के लिए नहीं कुछ नहीं, क्या आगे के लिए बोले आगे कुछ और अच्छा करो, नाम रोशन करो। बोले बिल्कुल सर ऐसा ही होगा कुछ। और आगे का मेरा टारगेट भी है कि मैं कुछ बड़ा करने की कोशिश है, करूँ। कुछ प्लानिंग बिल्कुल है। बताना चाहेंगे? बताना तो ऐसे कोई क्या बात बताना है, कुछ इससे बड़ा कुछ करना है, बस यही चलिए समझ करके लो। दिखाइए तो फिर हाँ, हम लोग शूट बिल्कुल, करेंगे उसको। बिल्कुल। अच्छा इससे देखिए बड़ा कुछ बहुत लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर कोई खिताब मिला है या फिर कोई वैसा मिला है आपको सम्मान, हम्म। तो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि कहीं पैकेट में पैसा तो नहीं ना वही ना ना। एक मिडिल क्लास वाला ही मैं सोच आपको बता रहा हूँ, जो लोग अक्सर सोचते हैं कि अच्छा खिताब मिलवा तो अच्छा होगा कि पैसों भेटाइले हुई तो कितना ऐसा भेटाइल कुछ है नहीं कि पैसा उसमें आता है, बस उसमें बहुत सारे सामग्री होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि मेडल, बुक वगैरह दिस दैट ये सब आते हैं। पैसा जो है ना नहीं मिलता उसमें। पैसा रिकॉर्ड आप कायम कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जो है रिकॉर्ड वाले आपको पैसा ही देंगे। आपको इतना बड़ा अचीवमेंट मिल गया। और कलाकार जो होता है ना कि वो सिर्फ नाम के लिए काम करता है, पैसे के लिए मैंने पहले भी बताया काम नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये आप इंडिया लेवल का रिकॉर्ड हमने बनाया तो इससे ये मेरे लिए खुशी की बात है और मैं खुश हूँ, इससे बहुत खुश हूँ। मैं सेटिस्फैक्शन है? बिल्कुल है। और हालांकि मुझे कुछ और बड़ा करना है इसलिए थोड़ी सी डाउन है। चलिए आगे के लिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। अंतोगत्वा तमाम चीज़ें आपके सामने हमने रखा। नाम है अमरीश तिवारी उर्फ अमरीश पुरी, से ज़िले में परिचित हैं, पहचान के मोहताज नहीं हैं, कलाकृति मंच के संस्थापक भी हैं। तमाम जो एक मध्यवर्गीय बच्चे का लाइफ होता है, खींचा तानी, रगड़ा तानी, खींच खाच के किसी में आगे बढ़ना अपने बदौलत, अपने कंधे के बदौलत, वो सारी चीज़ें जिससे आप मेरी फैमिली बैकग्राउंड भी तो उतनी अच्छी नहीं रही है। मेरे पिताजी किसान रहे, मेरे बाबा भी किसान। तो आप फोर्सफुली कर भी नहीं सकते कि नहीं हमको ये चाहिए। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रहती है आंखों के सामने ना हम लोगों की। डिमांड भी तो नहीं किया घर पे। मुझे माँ बोली कि तुम अपना व्यवस्था करो, हम तुम्हारे पेंटिंग की खर्चा नहीं कर सकते। हम बोले हम कर लेंगे, पढ़ा लेंगे, किसी पढ़ा लेंगे। हाँ वो पढ़ा भी रही हैं अभी पटना आर्ट कॉलेज में। मैं अध्ययन रत्न हूँ, फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी हूँ पटना आर्ट कॉलेज का। तो मैं तो वहाँ पढ़ ही रहा हूँ और वहाँ के खर्चा घर वाले ही देते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जैसे आर्ट मटेरियल हुआ, घर वालों की नज़र में जो ये फालतू काम है इसके लिए नहीं देते हैं। नहीं, ये घर वालों की नज़र में हाँ फालतू है नहीं। लेकिन अब क्या बोल रहे हैं इसके आने के बाद? नहीं, इसके आने के बाद क्या हमको लगता है कि पिछले 2 साल से समर्थन मिलने लगी है घर पे। क्योंकि भैया जो पहली बार जनरल नॉलेज का जो बुक लिए थे, हाँ नहीं सब लोग ठीक हैं और सब लोग जो है सपोर्ट भी करते हैं आज। और यहाँ तक कि कुछ पैसे आने लगे ना मेरे को कहीं से, ऐसे आर्ट फील्ड सोर्स ऑफ इनकम होने लगा है। हाँ, तो उनको लगता है कि नहीं अब जो है कुछ कर सकता है, लगता है कि आगे कुछ पैसा ही कमाई अब। तो कहीं नहीं, जब तक गार्जियन को आप ये नहीं दिखाएंगे कि इसमें पैसे हैं तब तक वो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हाँ बिल्कुल साइंस, मैथ, इंग्लिश ये सब सारे पढ़ेंगे आपको सब। उनको लगता है साइंस पढ़ेगा तो। और फाइनल कंक्लूजन भी तो वही है, कितनों पढ़ लीजिए कमाना पैसे है। तो हमको लगता है कि यहाँ से हम बेटर कर सकते हैं, साइंस मैथ वाले से ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, उससे कई अभी साइंस मैथ वाले रिकॉर्ड नहीं बहुत सारे बैचमेंट्स होंगे आपके। बिल्कुल सभी लोग कहीं किसी फील्ड में रिकॉर्ड नहीं है, सब लोग तैयारी कर रहा है। कोई सेटल भी हो गया है, मान लीजिए कोई नेवी में है, कोई आर्मी में है, कोई कहीं ऐसा सेटल भी है। लेकिन बहुत लोग जो है हमारे समय के भी लोग अभी तक तैयारी कर रहे हैं। और तैयारी कब तक करेंगे तो अंतोगत्वा है, तो उसके विषय में बात नहीं करेंगे। अंत में हम आपसे एक अनुरोध करेंगे, जो न्यू कमर्स हैं, जो नए बच्चे हैं बच्चियां हैं, आना चाहते हैं इस फील्ड में, आर्ट फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या राय मार्गदर्शन देना चाहिएगा? मार्गदर्शन तो हम हर समय देते आए हैं कि हमसे जो सहयोग की अपेक्षा है यहाँ के लोगों को, जितने लोगों को है, मतलब कैमूर जिला के या फिर ऐसा कोई फाउंडेशन ही कैमूर जिला, कहीं भी किसी भी को जितना हमसे अपेक्षा रखे हैं हम उनके लिए अपेक्षा पे पूरी तरीके से खर्रे उतरेंगे। और जो हमसे हो पाएगा हम उनके लिए करेंगे। अगर फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, अगर मैं सक्षम हूँ तो ज़रूर करूँगा। इसमें आपको नॉलेज की ज़रूरत है, मैं जितना सक्षम हूँ मैं ज़रूर दूँगा। मतलब जितना हमसे संभव है मैं करने के लिए तैयार हूँ। आगे कुछ इस तरह का कार्यक्रम वगैरह कुछ होने वाले हैं फ्यूचर में? हाँ जिले के अंदर अभी इससे आर्ट से रिलेटेड हाँ बिल्कुल होना ही वाला है। अभी तो पिछले साल मैंने जो है राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में चित्रकला प्रदर्शनी दिया हूँ। अच्छा। और अभी फिर मैं कुछ ऐसा प्लान कर रहा हूँ कि जिले में कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करूँ जो थोड़ा सा होगा, ऐसा आएगा। 100% करना ही है और ज़्यादा दिन होगा भी। और वैसे बच्चों को मौका भी मिलेगा, 1.5 महीना में जो है वैसे बच्चों को मौका भी मिलेगा कुछ कर दिखाने। बिल्कुल। चलिए छोटी सी कहानी थी एक नॉन आइडेंटिफाइड बालक की, लेकिन अभी वेल आइडेंटिफाइड हैं। नाम आपके सामने मैंने बार बार लिया है, फिर से एक बार ले रहा हूँ।
अमरीश तिवारी उर्फ अमरीश पुरी। अच्छा, ये अमरीश पुरी नाम जो कि मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक फिल्मी है। फिल्मी लॉजिक नहीं ना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है फिल्मी लॉजिक। इन शॉर्ट नहीं है, थोड़ा इसके सा इसको भी पीछे, क्लियर कर दीजिए, फिर इसको जो है कि कह सकते हैं कि अभी जो राजनीतिक माहौल चल रहा है ना, कास्टवादी, ये पंडित है, कास्टिज्म वाले पे आप ये SC ST इसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमने अपना कास्ट ही छिपा दिया, तिवारी हटा के पूरी पता लगाई। ही नहीं चलेगा। अब तो आपके माध्यम से बहुत लोग जान भी जाएंगे कि हम तिवारी पंडित जी को। तो बहुत लोग जान जाएंगे, लेकिन हम भी शुरू में बहुत कंफ्यूज थे कि अमरीश पुरी वजह यही रहा। ये कहीं विलेन को देख के नहीं, ऐसा कि मैं किसी से मोटिवेट होके कोई काम ना ना ऐसा कुछ नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं। वो दिल जले वाला वैसे टाइप जो अभी है आज, डायलॉग। आज जो मैं किसी को परिचय देता हूँ ना, तो मेरा नाम अमरीश है पहले बोलते हैं, तो बोलते हैं अमरीश, मतलब अमरीश पुरी डालिएगा ना तो आपको याद भी रहेगा, और जो है नाम भी अच्छे से मतलब ये रहेगा, कुछ यूनिक नाम है। हाँ, और अच्छा भी है, मतलब चलो ठीक है, कम से कम इसी बहाने लेके चलो यार। चलिए ठीक, अच्छा सोच है, जातिगत चीज़ों को आप डिस्ट्रॉय करके रखे हुए हैं अपने हाँ, माध्यम। मतलब ये कलाकार ये सब चीज़ से बड़ा हटके रहता है ना, इसको जातिवाद से कोई मतलब नहीं रहता है। चलिए इस इंटरव्यू को यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, मेरा भी बात करते करते जुबान लड़खड़ा जा रहा है। बाकी आपकी जो भी राय हो वो ज़रूर हमें बताइए कमेंट करके, और इस रिकॉर्ड के बारे में आप अगर कुछ जानते हैं तो वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बाकायदा आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा जरूर हमें बताइएगा। आप सभी से फिर किसी मिलते हैं किसी नई खबर के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए अनदेखी न्यूज़ नेटवर्क सोम सिंह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद अमरीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आभार।